करे मंत्रणा मिलके मन मंत्री से, समाचार पूछे सजग संतरी से, समाचार पूछे सजग संतरी से। बड़ी सावधानी से इस राजधानी को माया की छाया से पल पल बचाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, त्रिकुट बीच दरबार अपना सजाएं। है बुद्धि का मुंसिफ बड़ा न्यायकारी, मैं राजा भी राजी सुखी जनता सारी, राजा भी राजी सुखी जनता सारी। सुसंस्कारों की जो सेना सजग हो, तो दुर्गुण के दुश्मन से धोखा न खाए। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, त्रिकुट बीच दरबार अपना सजाएं। खुदा दोस्त की हम पे है छत्र छाया, कि खोया हुआ राज फिर से दिलाया। खोया हुआ राज फिर से दिलाया। उपकार उसने किए हम पे इतने, कि आभार धरती गगन मिल के गाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, त्रिकुट बीच दरबार अपना सजाएं। ओम शांति। देही अभिमानी स्थिति का नेचर और नेचुरल बनाने की विधि। हम सभी बाबा के बच्चे बाबा के पास आए हैं आध्यात्मिकता की शक्ति को प्राप्त करने के लिए। आध्यात्मिकता जो शब्द हैं उसमें आत्मिकता शब्द अंतर्निहित है, अर्थात जितनी आत्मिक स्थिति हमारी बढ़ती जाती है उतनी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती जाती है। दूसरी बात, हम सभी बाबा के पास आए हैं बहुत सुंदर
अपने ही चरित्र के भवन का निर्माण करने के लिए 21 मंजिल का 21 फ्लोर का कैरेक्टर की बिल्डिंग बनाने यहां आए हैं। जितनी ऊंची बिल्डिंग होती है उतना उसका गहरा फाउंडेशन होता है। तो इस बिल्डिंग का फाउंडेशन है आत्म अभिमानी स्थिति पक्की करना। तो ये फाउंडेशन बहुत गहरा हमें करना जरूरी है। और जब हम इस पर मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, अटेंशन हमारा इधर उधर जाता है, तो माया उसमें संशय का बॉम्ब रख देती है। जब वो संशय का बॉम्ब ब्लास्ट होता है, सारी बिल्डिंग कोलैप्स होती है। तो पूरे निश्चय के साथ हमें ये आत्म अभिमानी स्थिति का फाउंडेशन बहुत गहरा और पक्का बनाना है। तीसरी बात, हम सभी मनुष्य से देवता बनने की यूनिवर्सिटी में बैठे हैं। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में जहां स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। भाई कौन पढ़ा रहा है? भगवान पढ़ा रहा है। तो कितनी भी बड़ी डिग्री लेनी हो, उसके लिए पहला अक्षर ABCD लिखना आना जरूरी है। ए लिखना माना आत्मा अनुभव करना आना। बी लिखना माना बाबा को अच्छी तरह से समझना। सी लिखना माना चक्र को अच्छी तरह से समझना। डी माना ड्रामा के राज को अच्छी तरह से जानना। लेकिन यही अगर हमें लिखना नहीं आएगा तो क्या डिग्री मिलेगी भाई? इसलिए आत्मा का पाठ पक्का करने से ही इतनी बड़ी डिग्री हमें मिलती है। ब्राह्मण संसार में हम सभी का लक्ष्य है योगी भाव का वरदान प्राप्त करना। ये सबसे बड़ा वरदान है। लेकिन इतना बड़ा वरदान पाने की हमारी जो चाहना है, उसको अगर पूरा करना है तो उसका सीक्रेट है ये पहला पाठ आत्मा का। इसको घोट घोट के, रट रट के, कोट कोट के पक्का करना, तभी योगी भाव का वरदान हमें मिल सकता है। तो इसलिए पुरुषार्थ रूपी कार हमें बाबा ने हर एक बच्चे को दी है। पुरुषार्थ रूपी कार को हमें याद की यात्रा में दौड़ाते रहना है। लेकिन इस कार को शुरू कैसे करना, स्टार्ट कैसे करना, ये हमें आना चाहिए। तो इस कार को स्टार्ट करने के लिए स्वयं को स्टार समझना होगा। स्टार समझते ही गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। हम सभी केवल स्टार नहीं हैं, हम सुपर स्टार हैं। सभी सुपर स्टार यहां बैठे हैं। बाबा सुप्रीम स्टार हैं और सभा में उपस्थित सभी सुपर स्टार है, हीरो एक्टर है इस बेहद ड्रामा में। इसलिए हमें
दिमाग में एक बात बिठा देनी चाहिए कि जब तक ये पहला पाठ मैं पक्का नहीं करूंगा आगे नहीं बढ़ सकूंगा। सोल समझने से गोल की तरह हम उद्देश्य जो हमारा है उसके तरफ आगे बढ़ते हैं। सोल हमें गोल की तरफ ले जाता है और बॉडी हमें पिछाड़ी की ओर ले जाती है, गोल से दूर ले जाती है। देह उल्टा है हदे। देह समझने से हम हदों में ही रहते हैं। ये देह के पदार्थ, देह की दुनिया, देह के संबंधों में ही फंसे रहते हैं और आत्मा समझते ही बेहद में विचरण करते हैं। सारा विश्व ही मेरा परिवार है और हम सभी एक पिता की संतान हैं। इसलिए हमें देह नहीं देही समझना है। आत्म अभिमानी स्थिति और विदेही स्थिति, निराकारी स्थिति, इस केवल शब्दों का प्रयोग है। वास्तव में ये एक ही आत्म अभिमानी स्थिति के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं शब्द। आपको असली घी अच्छा लगता है या नकली घी अच्छा लगता है? बोलिए भाई, बोलो ना। असली तो देखो भाई, असली भान है आत्मा का और नकली भान है देह का। सच्चा भान है आत्मा का, झूठा भान है देह का। विनाशी ये देह है, अविनाशी आत्मा है। तो हमें सत्यता की शक्ति को बढ़ाना जरूरी है। उसके लिए सत्य स्वरूप में टीकना, सत्य स्वरूप सबका देखना, ये अभ्यास गुप्त ही गुप्त हमें बढ़ाना जरूरी है। देह देखना माना क्या? झूठा रूप देखना, नकली रूप देखना। देखो टेबल पर डिब्बी में बहुत सुंदर हीरा रखा है। डिब्बी कितनी भी सुंदर हैं, लेकिन उससे सुंदर असली हीरा अंदर जो रखा है वो है। ये देह रूपी डिब्बी कितनी भी वैल्यूएबल हैं, लेकिन अंदर जो आत्मा रूपी चैतन्य हीरा है वो उससे भी वैल्यूएबल है। इसलिए हमें आत्मा का पाठ बहुत अच्छी तरह से पक्का करना है और इस यूनिवर्सिटी में टॉपर्स बनना है, स्कॉलर्स बनना है, चैंपियंस बनना है। तो ये पहले पार्ट पर हमारा कमांड होना जरूरी है, अथॉरिटी होना जरूरी है, क्योंकि अंतिम पेपर हमारा हमें देना होगा। वो कौन सा होगा? 1 सेकंड में देह से न्यारा होना और उसी सेकंड बाबा का प्यारा होना, उनकी याद में टिकना। ये अंतिम पेपर हमें देना होगा, उसमें अच्छी मार्क्स से पास होना है। तो लंबे समय का विदेही स्थिति का अभ्यास करना जरूरी है। ब्रह्मा बाबा ने जब से आत्मा का साक्षात्कार हुआ, तब से बाबा ने आत्मा के पाठ को बहुत मेहनत से पक्का किया। जितनी भी आत्माएं ब्राह्मण संसार में चमक रही हैं, प्रेरणा के स्रोत बन चुकी हैं, उनसे अगर आप प्रश्न पूछेंगे,
आपने इतनी श्रेष्ठ स्थिति बनाई, उसका सीक्रेट क्या है? एक ही जवाब मिलेगा आपको सुनने के लिए। बाबा के पास आने के बाद मैंने आत्मा के पाठ को बहुत पक्का किया, तब ऐसी स्थिति बनाने में मुझे सफलता मिली। देखो, बाबा और हमारे बीच में एक छोटी सी दीवार है, देह भान की। उस दीवार को अगर हम हटा देते हैं तो बाबा के साथ कंबाइंड स्थिति की अनुभूति हमें होती है। और इस सारे सभा में हनुमान बैठे हुए हैं भाई, ये सारे हनुमान बैठे हैं सभा में। हनुमान ने लंका को कैसे जलाया? पहले पूंछ को जलाया, उसके बाद लंका को जलाया। तो आत्मा की पूंछ है ये देह, ये मैंपन की पूंछ को योग की अग्नि से जलाया, उसके बाद लंका को जलाया। तो हम सभी ने ये बहुत अभ्यास हर कल्प किया है, कोई नई बात हमारे लिए नहीं है। उसकी बहुत सुंदर यादगार शास्त्रों में भी गाई गई है। कौन सी यादगार हैं? पांडव पहाड़ों पर चढ़ते गए, उनके साथ जो कुत्ता था वो कुत्ता भी गायब हो गया। फिर चढ़ते गए, गलते गए, फिर चढ़ते गए, फिर पता नहीं कहाँ गायब हो गए। तो पांडव के साथ केवल कुत्ता ही दिखाते हैं। कुत्ता माना हमेशा पूंछ हिलाने वाला कुत्ता। तो ऊपर चढ़ गए माना ऊंची स्थिति पर चढ़ते गए, तो आत्मा की पूंछ है ये देह, ये गायब हो गई, कुत्ता गायब हो गया। और 63 जन्मों का देह का भान जो आत्मा में भरा हुआ है वो गलता गया और ऊंचाई पर चढ़ते गए, गायब हो गए माना परम धाम में अपने अपने सेक्शन में सेट हो गए। ये हमारी यादगार है। हम पांडव की सारे सभा में देखो, ये विजयी पांडव बैठे हैं, सारे सभा में विजयी पांडव बैठे हैं। तो अभी इस अभ्यास को अच्छी तरह से करने की विधि क्या है? क्योंकि जब तक विधि नहीं अपनाते हैं तब तक सिद्धियां प्राप्त नहीं होती है। सिद्धियां अर्थात आत्मा के गुण, आत्मा की शक्तियां हमें अनुभव नहीं होती है। तो योगाभ्यास में, आत्मा के अभ्यास में मन और बुद्धि का प्रयोग किया जाता है। इन दो शक्तियों के बारे में दो बातें जानना जरूरी है। पहली बात, इन दोनों शक्तियों में क्या अंतर है? दूसरी बात, इन दोनों शक्तियों में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है? इनको जानने से ये विधि बहुत सरलता से आप अपना सकेंगे। तो पहली बात हम स्पष्ट करना चाहेंगे, आत्मा एक शक्तियों का पुंज है। तो आपको प्रश्न पूछते हैं, आपका लौकिक घर कहाँ है? पूछते ही घर की तस्वीर आपके सामने आ जाती है। दूसरा प्रश्न पूछते हैं, घर कैसा है? फिर घर के बारे में आप 2-4 बातें बताना शुरू करते हैं। तो देखने वाली शक्ति घर को है बुद्धि रूपी नेत्र, और सोचने वाली शक्ति है मन, संकल्प शक्ति मन को कहते हैं। तो आत्मा की आंख देखो,
हम अंधे की औलाद, अंधे थे, कौरव संप्रदाय के थे, ठोकरे खा रहे थे। बाबा को दया आ गई कि मेरे बच्चे अंधे हो गए हैं। बाबा ने ऊपर से आते ही जन्मदिन की बहुत सुंदर गिफ्ट हमें दी, दिव्य नेत्र की। कितनी सुंदर गिफ्ट हमें दी हैं। केवल गिफ्ट ही नहीं दी, लेकिन बाबा हर रोज ऊपर से आते हैं और उस नेत्र को ज्ञान का अंजन भी मुरली द्वारा लगाते हैं। मेरे बच्चों के आंखों की रोशनी बहुत तेज हो, ये बाबा की शुभ भावना हम बच्चों के प्रति है। तो बुद्धि रूपी नेत्र की ज्योति अर्थात रोशनी दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी, तो आत्मा का अभ्यास गहराई से बढ़ता जाएगा। आत्मा के भान में स्थित होने की नेचर नेचुरल हो जाएगी। दूसरी बात, इन दोनों शक्तियों में आपस में क्या संबंध है, क्योंकि दोनों शक्तियां साथ में रहती हैं। कई लोग कहते हैं मन को कंट्रोल करना बहुत कठिन है, लेकिन मन मेरा है और मेरे कंट्रोल में नहीं रहेगा, ये नहीं हो सकता है। लेकिन उसको कंट्रोल में करने के लिए हमें बुद्धि और मन के रिलेशन को जानना जरूरी है। तो बुद्धि मन का बॉस है, बुद्धि मन का कंट्रोलर है, बुद्धि मन का डायरेक्टर है, बुद्धि मन का प्लानर है, बुद्धि मन का मैनेजर है। जहाँ बुद्धि जाती है वहाँ मन ऑटोमेटिक पीछे फॉलो करता रहता है। तो इस अभ्यास में बुद्धि रूपी नेत्र से आत्मा का दर्शन करना जरूरी है। मैं कौन हूँ? मैं एक अजीब सितारा हूँ और गजब का सितारा हूँ। भाई अजीब सितारा क्यों हूँ? क्योंकि ये आसमान के सितारे तो इन आंखों से दिखाई देते हैं, लेकिन ये सितारा दिव्य नेत्र से ही दिखाई देता है। और गजब का सितारा क्यों है? क्योंकि छोटे से सितारे में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है, जो कभी घिसता नहीं, कभी मिटता नहीं, इसलिए गजब का सितारा है। तो बुद्धि रूपी नेत्र से देखना है, मैं ये चमकता हुआ दिव्य सितारा हूं। देखो यहाँ भ्रुकुटी के बीच में, और उसमें स्थित हो जाओ। किस प्रकार का सितारा हूं? तो आत्मा के जो 7 गुण हैं, सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, आनंद, शक्ति, ये आत्मा के निजी गुण हैं। दिव्य गुण आत्मा का श्रृंगार होता है। वो सतयुग त्रेता युग में हम पहनते हैं, द्वापर से माया छीन लेती हैं। तो देखने के परसेंटेज को बढ़ाते जाना है, धीरे 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 बढ़ाते जाना है। 10% आत्मा को देख रहे हैं, 20% भान से देख रहे हैं, 100% आत्मा का भान, 0 देह का भान, इसको कहते हैं संपूर्ण आत्म अभिमानी स्थिति। नंगे माना न अंगे, अंग के भान को 0 अनुभव करना और 100% आत्मा के भान को अनुभव करना। तो जैसे जैसे ये अभ्यास बढ़ता है, तो आत्मा का जो प्रकाश है,
आत्मा का जो आभा मंडल है, आत्मा का जो औरा है, वो दिव्य और भव्य बनता जाता है। इसलिए कहते हैं जैसी स्थिति वैसी उपस्थिति होती है, वहाँ हमारा औरा काम करने लगता है। इसलिए देखने के परसेंटेज को बढ़ाना है और उसमें स्थित होने के समय को बढ़ाते जाना है। तो ये अभ्यास बढ़ता जाएगा, देह का भान मिटता जाएगा। हम बाबा के पास जब आए तो आत्मा का भान 0 था, 100% देह का भान था। अभ्यास करने लगे, आत्मा का भान बढ़ने लगा, देह का भान घटने लगा और 50-50 हो गए। फिर ये आत्मा का भान बढ़ता जाता है, 100 आत्मा का भान माना 0 देह का भान अनुभव करना। ये हमारी मंजिल है। इस मंजिल को हमने पाना है। अभी इस अभ्यास को आप कर रहे हैं। आपके मन में कभी कभी संकल्प आता होगा कि हर मुरली में इतने वर्षों से बाबा ये आत्मा का पाठ क्यों दोहराता जाता है। कभी कभी ये संकल्प आता होगा, लेकिन बाबा सुप्रीम टीचर है। उनके जैसा टीचर दुनिया में कोई भी नहीं है। तो इसलिए आत्मा का पाठ क्यों दोहराते हैं बाबा? क्योंकि हम अभी तक उसका स्वरूप नहीं बने। जिस दिन बन जाएंगे उस दिन दोहराना बंद कर देंगे। इसलिए बाबा का हमारे पर बहुत क्या कहें शुक्रिया है और शुभ भावना का हाथ हमारे सिर पर हैं। मेरे हरेक बच्चे माला माल हो जाए, इसलिए हर रोज बाबा ऊपर से आके हमें उस लेसन को याद कराता है, पाठ कराता है। ऐसा टीचर दुनिया में कोई भी नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो जब समझते हैं आत्मा तो पापों का होता है खात्मा। क्यों? क्योंकि आत्मा समझती ही बुद्धि बाबा के तरफ जाती है। देह समझने से बुद्धि देह की दुनिया में ही रहती है। तो बाबा की याद आते ही विक्रम भस्म होने लगते हैं। जब समझते हैं काया तो आ जाती है माया। ये माया की प्रॉपर्टी है, 5 तत्व और 5 विकारों की बनी हुई प्रॉपर्टी है। ईश्वर की प्रॉपर्टी ये आत्मा का बाण है। तो जब समझते हैं ज्योति तो माया भाग जाती। जंगल में शेर किसी को नहीं डरता है, केवल अग्नि को डरता है। जहां अग्नि जलती होगी दूर से भागता है। तो जब आत्मा की ज्योत जग जाती है, चलती है, तो माया रूपी शेर दूर से ही भाग जाता है। इसलिए हमें देह में रहते हुए विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाना है। इस पिंजड़े में बैठकर पिंजड़े से न्यारा मैं हूं चमकता हुआ दिव्य सितारा, ऐसे अनुभव करते जाना है। बाबा कहते हैं अभी आप गुप्त वॉरियर हो। नाउ यू आर अननोन वॉरियर, बट वेरी सून यू वुड बी ए वर्ल्ड वेल नोन वॉरियर। विश्व में प्रख्यात होने वाले
वॉरियर बनेंगे, लेकिन अभी गुप्त वॉरियर है। तो माया से आपकी हर पल हर घड़ी बॉक्सिंग होती है। भाई बॉक्सिंग में जीतना है या हारना है, पहले बताइए, बोलिए ना। जीतना है। जीतने की निशानी क्या है बताओ? जीतने की निशानी क्या है? जो क्रिकेट मैच जीतती है वो ग्राउंड में क्या धूम मचाती है, वी गॉट विक्ट्री। और जो हार जाती है वो अपना चेहरा छिपा लेती है, पता नहीं मीडिया फोटो न ले, कहीं छपा न दे। तो जीतने की निशानी है चेहरे पर खुशी। लिखो एक स्लोगन, बड़ा प्यारा स्लोगन है, मुस्कान के बिना मुख खिलता नहीं। चेहरा भगवान ने हमें बहुत सुंदर दिया है। चेहरा कितना भी सुंदर हो, उस पर मुस्कुराहट नहीं होगी, कोई नहीं देखना चाहता है। तो मुस्कान के बिना मुख खिलता नहीं, सत्य ज्ञान के बिना सुख मिलता नहीं। सत्य ज्ञान मिल गया, हमें सुख मिल गया, तो हमारे चेहरे पर मधुर मुस्कुराहट हमेशा होना जरूरी है। क्योंकि बागवान बाबा हर रोज इस बगीचे को ज्ञान और योग के जल से सींचता है। तो वो बागवान चाहता है मेरे बगीचे का रूहे गुलाब कैसा हो, बहुत खिला हुआ हो। केवल खिला नहीं, बहुत खिला हुआ हो, तो हमारे चेहरे पर रूहानी मुस्कुराहट हमेशा होनी चाहिए। बाबा ने कहा है मैं आपको हीरो पार्ट देता हूं। कौन सा पार्ट? हीरो पार्ट देता हूं, लेकिन एक ड्यूटी देता हूं। कौन सी ड्यूटी? खुश रहना है और खुशियां बांटना है, ये आपको ड्यूटी देता हूं। इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमारे पर है। भाई खुशी कैसी बांटेंगे बोलो? बाल्टी में नल से पानी गिरता है, जब बाल्टी भर जाती है तो फिर पानी ऊपर से बहने लगता है। तो ऐसे आत्मा खुशी से भरपूर होती है तो खुशी झलकने लगती है चेहरे के द्वारा, दूसरों को भी अनुभव होती है। लेकिन चेहरा हमेशा खिला हुआ रहे, उसके लिए मन प्रसन्न होगा तो चेहरा प्रसन्न होगा। फेस इज द मिरर ऑफ आवर माइंड। अगर मन प्रसन्न है तो चेहरा खिला हुआ होगा। और मन की प्रसन्नता को चुराने के लिए 3 चोर बार बार मन का दरवाजा खटखटाते हैं। कौन से 3 चोर? चिंता, भय और बोझ। इन तीनों चोरों को भगाना है। चिंतामणि बाप मिल गया, काय की चिंता। सर्वशक्तिमान बाप मेरा बैकबोन है, काय का भय। सारा संसार का बोझ ढोने वाला बाप मेरा बन गया, काय का बोझ। तीनों बोझ खत्म हो गए, बातें मन प्रसन्न रहने लगा। भाई जोरदार तालियां बजाओ ना, कमाल है आपके। बाबा ऊपर से देख रहे हैं, इतने मेरे लाल यहां पहुंचे हुए हैं, इनको मैंने माला माल करना है। शक्तियों के खजाने से और गुणों के खजाने से माला माल करना है। बाबा ऊपर से वर्षा भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं। तो अभी माया से बॉक्सिंग कैसे होती है, इसको जानना जरूरी है। जानना चाहेंगे भाई? बोलो पक्की बात। क्योंकि दुश्मन को जीतना है तो दुश्मन के दाव पेच को जानना बहुत जरूरी है। माया हमारी दुश्मन क्यों बन चुकी है भाई बताओ?
मन को दूषित करती है, विकार का जहर मन में घोलती है। ये काम दुश्मन ही कर सकता है, मित्र नहीं कर सकता है। जैसे हम बाबा के पास आए हैं, माया कहते ठीक है मैं देखती हूँ, मैं तुम्हें देखती हूँ, कैसे तुम वहां जाता है तो माया हमारे पीछे पड़ी रहती है। जब मौका आता है बॉक्सिंग के लिए तैयार होती है। तो अभी मेरे तरफ देखो, जब हम देह रूपी बॉक्स समझते हैं आत्मा रूपी हीरे के बजाय, तो ये माया की प्रॉपर्टी समझते हैं, तो माया आती है और एक गुस्सा मारती हैं और नीचे गिराती हैं और पांचों खिलाड़ियों को कहती है आओ इसको पीटो, इसकी मालिश करो अच्छी तरह से। ये मेरा कस्टमर था 2500 साल से, वो पता नहीं कौन से दुकान पर, शिव बाबा के दुकान पर जाता है, पीटो इसको। पांचों डाकू आते हैं, ऐसा पीटते हैं, कोई बाल पकड़ता है, कोई नाक को मारता है, कोई छाती को मारता है, बेहोश पड़ा है। बाबा ऊपर से देख रहा है ये मेरे लाल का क्या हाल हो चुका है, बेचारा बेहोश पड़ा हुआ है। ऊपर से बाबा देख रहे हैं बेहोश पड़ा है, इसको मैंने माला माल करके सतयुग में भेजा था और अभी बेहोश पड़ा है, मुझे कुछ करना होगा। तो रहम का सागर बाबा माउंट आबू के पहाड़ों पर आता है और वहां से संजीवनी बूटी सेंटर पर भेजता है। कहते हैं बहन जी इसको ये सुंघा दो, संजीवनी बूटी सुंघा दो, ये होश में आ जाएं। तो मुरली रूपी संजीवनी बूटी उसको सुंघाते, भाई तुम आत्मा हो, कोई मैं आत्मा नहीं हो। दूसरे दिन हनुमान वो पहाड़ से जड़ी बूटी उठा के लाता है, भाई मैं सदा सत्य बोलने वाला हूं, तुम्हारा बाप हूं, तुम आत्मा हो, होश में आओ। अच्छा मैं आत्मा हूं, अच्छा अरे महान आत्मा हो, ठीक है मैं महान आत्मा हूं। अरे सर्वशक्तिवान की संतान हो, मैं सर्वशक्तिवान की संतान हूं। ऐसे पोजीशन में हम टिकते हैं, माया दूर से देखती है, मैं अगर वार करूं तो मेरी दाल नहीं गलने वाली है, मुझे जाना होगा। माया कहती टाटा मैं जा रही हूं, 2500 साल के बाद फिर मैं आपका दरवाजा खटखटाऊंगी, छोड़ूंगी नहीं। अरे अभी तो जा। तो ये रूहानी मिलिट्री है, इसका पहला मार्शल लॉ है अटेंशन प्लीज। अपने पर अटेंशन दो कि मैं आत्मा हूं। इस लॉ को फॉलो करेंगे तो माया दुश्मन हमारे सामने फटक नहीं सकती है। वार करना तो दूर की बात है, हमेशा विजय का नशा हमारे चेहरे पर होगा। भाई ताली तो बजाओ। भगवान ने हमें विजय का तिलक जन्मते ही लगा दिया है। एक बहुत सुंदर प्रयोग आपको डेली करना है, आप देखना विजयी बन के रहोगे सारा दिन भर में। प्रयोग ऐसा करना है, अमृत वेले आंख खुलते ही बाबा को गुड मॉर्निंग करते ही शिव बाबा निराकार शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आकर आपके खटिया के पास खड़े हो चुके हैं। आप बहुत प्यारे बच्चे हो, तो निराकारी बाप आपके भ्रुकुटी में आत्मा का अविनाशी तिलक लगा रहे, खुद लगा रहे हैं। आप बहुत प्यारे बच्चे हो, तो उस निराकारी तिलक पर विजय का भी तिलक लगा रहे हैं और विजयी भाव का वरदान भी दे रहे हैं। बच्चे विजयी भाव, बहुत प्यारे पांडव बच्चे हैं। तो पवित्रता का सागर मुझ आत्मा को बहुत सुंदर पवित्रता का ताज भी पहना रहे हैं। पवित्रता के सागर, पवित्रता का ताज मुझे पहना रहे हैं। तो सारे दिन भर
डबल तिलकधारी और पवित्रता का ताजधारी मैं आत्मा हूं, ऐसे स्थिति में रहेंगे तो विजय आपका जन्म सिद्ध अधिकार अनुभव करेंगे। ये डेली प्रयोग करना है। आप देखना कितनी स्थिति आपकी पावरफुल बनती जाएगी, देखने वाले देखते ही रह जाएंगे। तो हमें डेली इस अभ्यास को पॉलिश करना है, एक दिन भी नहीं छोड़ना है। आत्मा 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 अभ्यास करते 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 उसकी गहराई को बढ़ाते जाना है और संपूर्ण आत्म अभिमानी स्थिति के लक्ष्य पर पहुंचना है। अभी एक सीक्रेट आपको बताता हूं। कभी कभी आत्मा का अभ्यास करते हैं ना तो बोर होने लगता है, क्या बिंदी बिंदी बिंदी। एक स्लोगन लिखो, जब समझते हैं बिंदु तो याद आता है सिंधु। सिंधु माना सागर, बाबा। जब देखते हैं अंदर बैठी हुई आत्मा तो याद आता है ऊपर बैठा हुआ परमात्मा। बहुत प्यारा ये स्लोगन है। अभी आत्मा का अभ्यास कभी कभी हमें बोर होता है, इसका कारण क्या है, इसको जानना बहुत जरूरी है। तो स्व माना मैं आत्मा, मान अर्थात मैं महान आत्मा, ये दोनों बातें साथ साथ होनी चाहिए तो ये अभ्यास कभी भी बोर नहीं होगा। हम सभी बहुत रॉयल आत्माएं हैं, एक भी आत्मा इसमें साधारण नहीं है। करोड़ों में सिलेक्शन हुआ है और वो भी भगवान ने किया हुआ है भाई। करोड़ों में सिलेक्शन किया है और भगवान ने किया है। किसी का कॉलेज में यूनिवर्सिटी में लाखों में सिलेक्शन होता है ना, बड़े नशे से कहता है मेरा लाखों में बस ना। अरे हमारा करोड़ों में सिलेक्शन किया है और भगवान ने किया हुआ है। बाप रे कितनी बड़ी बात है। तो हम बहुत रॉयल आत्माएं हैं, लेकिन अभी साधारण वेश में हैं। सतयुग में परम धाम में जाकर सतयुग में आएंगे, बड़े सिंहासन पर बैठेंगे, राजा महाराजा के रॉयल परिवार के सिंहासन में बैठेंगे तो रॉयल्टी, वो नशा, वो मस्ती, वो कुमारी अभी हमने आत्मा में धारण करना है। जितनी बड़ी हस्ती उतनी बड़ी मस्ती। दुनिया जिसके मुट्ठी में है वो मेरा बाप है, मेरा बाप है। दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता है, मेरा बाप है। बाप मेरा ऐसा है तो बच्चा कैसा होगा भाई? अमीर का बच्चा कौन होगा? अमीर होगा। शेर का बच्चा कैसा होगा? शेर होगा। तो मेरा निराकार बाप है तो मैं भी निराकार बच्चा हूं। और मेरा बाप सबसे बड़ी सत्ता है, सर्वोच्च सत्ता है, तो मैं भी उनका बच्चा बहुत शक्तिशाली हूं। तो ऐसा हमें भान रहना है। तो उसके लिए बाबा ने सम्मान के टाइटलों से हम आत्माओं को नवाजा है। यहाँ मधुबन में एक बार सम्मेलन था, जिन्हों को सरकार से कुछ सम्मानित हुए हैं, मेडल मिले हैं, भारत रत्न का, नवरत्न का, ये क्या है जो भी बोलते हैं ना, ऐसे टाइटल मिले। वो गले में डाल के घूम रहे थे, मैं भारत रत्न हूँ, ऐसा पुरस्कार मिला है, भारत की सरकार ने दिया है। अरे हम विश्व के रत्न हैं, विश्व के पिता ने हमें इतना बड़ा ताज पहना हुआ है, इतना बड़ा टाइटल दिया है। कुछ तो बाबा ने देखा है ना भाई, तभी तो इतना बड़ा टाइटल दिया है ना। तो
हमें समान के सिंहासन पर बैठना होगा। माया हमें सिंहासन से नीचे उतारती हैं, बाबा हमें सिंहासन पर बिठाते हैं। इसी कसम कशा में हम सारा दिन में रहते हैं। तो हमें भगवान ने जो सिंहासन दिया है, समान का टाइटल आत्मा के साथ जोड़ना है। डॉक्टर, मैं मनुष्य हूं, मैं डॉक्टर हूं, बड़े नशे में रहता है, मैं डॉक्टर हूं। मैं मनुष्य हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं फिलोसोफर हूं, बड़ा नशा रहता है। तो ये लौकिक समान है और ये अलौकिक समान है। मैं आत्मा विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ, विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, बाबा के नैनों का नूर हूँ, बाबा के दिल तख्त नशीन हूँ, विश्व का आधार मूर्त हूँ, उधार मूर्त हूँ, पूर्वज आत्मा हूँ, राज ऋषि आत्मा हूँ, तपस्वी मूर्त आत्मा हूँ। जो भी बाबा ने समान के टाइटल दिए हैं उसमें से एक या दो टाइटल जो खुशी आपको देता है उसमें से आपको सेलेक्ट करना है और वो अपनी आत्मा के साथ जोड़ना है। ये आपको करना है। ये अगर आप करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है आपको नीचे लाएं, आपके खुशी को गायब करे कोई नहीं कर सकता है। 19 मार्च 88 को मैं बाबा से पर्सनली ओम शांति भवन की स्टेज पर मिल रहा था। बाबा ने मुझे बहुत बड़ा टाइटल दिया, विश्व परिवर्तक आत्मा हो, विश्व परिवर्तन का कार्य बाप के साथ कर रहे हो। परिवर्तन शक्ति श्रेष्ठ शक्ति है, परिवर्तन शक्ति के द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त कर रहे हो, करते रहोगे। अभी इसके पीछे राज क्या है आपको बताता हूं। विदेही स्थिति का अभ्यास करने से हम देह से न्यारे हो जाते हैं। अब देह से न्यारे होने के बाद यहां से आपको ऊपर जाना है, बाबा के पास बैठना है। वो कौन लेके जाएगा आपको वहां ऊपर? ईश्वरीय नशा। ये हमारी पुरुषार्थ रूपी गाड़ी का पेट्रोल है, ईंधन है। तो जितना ईश्वरीय नशे में चूर उतना इस दुनिया से दूर। एक घटिया दुनिया है, इसमें रखा क्या है? हमारी दुनिया है सूक्ष्म वतन, हमारी दुनिया है निराकारी दुनिया। तो इसलिए हमें समान में स्थित रहना है, स्वयं ही स्वयं को मान देना सीखना है। देखो बाबा डायमंड हॉल के स्टेज पर आते हैं, 20-25 हजार की सभा सामने होती हैं, तो बाबा के चेहरे पर वो झलक होती हैं कि विश्व की सबसे बड़ी सत्ता हमारे सामने आकर बैठी है। चेहरा बोलता है, मुख नहीं बोलता है, चेहरा बोलता है। हाँ, वो मेरा बाप है, मेरे बाप को इतना रॉयल नशा नेचुरल है, तो मुझे भी वो अनुभव करना जरूरी है। ये हमें बाबा से सीखना है, ब्रह्मा बाबा से सीखना है। ब्रह्मा बाबा को शुरू दिन से अंतिम दिन तक, मैं भी बूढ़े शरीर में हूं लेकिन बहुत जल्दी कल मिचनू बनने वाला हूं। सारी दुनिया जिसके पीछे पागल हैं, मैं वो मिचनू बनने वाला हूं। शुरू दिन से बाबा को ये नशा रहता था, मैं सारे संसार के प्रजा का मैं पिता हूं। इस समान में बाबा नेचुरल रहते थे, तो चेहरे पर कापारी नशा, ईश्वरी नशा हमेशा छाया हुआ रहता था। ये बात सही है, शिव बाबा ने पहले से ही उनको बता दिया कि आप नंबर 1 नारायण बनने वाले हैं। लेकिन हमें भी बाबा ने हमारा भविष्य बता दिया है, सतयुग में आप ऊंच पद पाने वाले हैं। ये 100% गारंटी है, इसको कोई दुनिया की शक्ति छीन नहीं सकती। इसलिए स्वयं
सोमान के सिंहासन पर डटे रहे, तो धीरे धीरे क्या होगा, सोमान में रहने से डबल प्रोग्रेस होती है। पहली प्रोग्रेस आत्मा में जो सुषुप्त शक्तियां हैं, सोई हुई शक्तियां हैं, वो सारी जग जाती है। और दूसरी बात, सर्वशक्तिवान के पास सोमान हमें पहुंचाता है और शक्तियों के सागर से हम शक्तियां खूब लुटते हैं, माला माल स्वयं को करते हैं। इसलिए सोमान का टाइटल हमें पहनकर ही सारे दिन भर में कर्म क्षेत्र पर उतरना है। मैं कॉलेज में पढ़ता था तो हमारे हॉस्टल में 300 लड़के रहते थे। जब मैं सवेरे जाता था साइकिल लेके सेंटर पर, 5 बजे जाता था, 7 बजे आता था, तो मुझे वो चिढ़ाते थे, वो आत्मा आ गया, वो परमात्मा आ गया, वो पागल आ रहा है देखो ऐसे। मेरा एक स्लोगन था, हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। हाथी अपने मस्ती में चल रहा है, कुत्ते भाव 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 कर रहे, कोई असर ही नहीं हो रहा है इस पर, चलो वापस चलते हैं। तो हमें बाबा ने इतने बड़े टाइटल दिया है, दुनिया कुछ भी कहें हमारे पर कोई असर नहीं होता है। हम चिकना घड़ा बनकर रहते हैं और निर्लिप्त रहते हैं, न्यारे रहते हैं और बाबा के प्यारे बनकर रहते हैं। तो इसीलिए सदा सोमान के सिंहासन पर बैठे रहें और ईश्वरीय नशा हमारा बढ़ता रहे। जितना ईश्वरीय नशा बढ़ता जाएगा उतना ऊंचा स्टेटस सतयुग में आपको मिलेगा। बहुत अच्छा नशा चढ़ा है तो राजा का सिंहासन मिलेगा, उससे जास्ती नशा है महाराजा का सिंहासन मिलेगा। तो कौन सा पद प्राप्त करना है वो हमारे हाथ में है। जितना सोमान में डटे रहेंगे, मस्त रहेंगे, तो ऑटोमेटिक इतना बड़ा सिंहासन हमें स्वतः ही मिलेगा। इसलिए आत्मा के साथ साथ सोमान का अभ्यास भी हमें बार बार करते जाना है। कभी भी हमें कोई ऊंची नीची बात बोलता है तो डिस्टर्ब नहीं होना है। बहुत महिमा करता है तो हम उछल रहे हैं, और कोई ग्लानि करता है तो एकदम धरती पर आ गए हैं। हम किसी के हाथ की कठपुतली नहीं हो, जो चाहे वो मुझे नचाना चाहे नचाएं, मुझे अपना स्वाभिमान है, भगवान ने टाइटल दिया हुआ है। इसलिए हर परिस्थिति में मुझे अचल अडोल रहना है, डोलायमान नहीं रहना है। तो ऐसी स्थिति अचल अडोल हमें रहना है, क्योंकि हलचल में आना माना हल चलाने जैसी मेहनत करना। अचल अडोल अंगद के किसका गायन है? हमारा गायन है। अंगद हमारा गायन है। अंगद बैठा था रास्ते में, रावण घमंडी आया, कहते हे बंदर हट जा रास्ते से। वो कहते हैं रावण मेरा पैर हिला के तो दिखा। तो रावण पैर हिलाता है, हिल ही नहीं रहा है, पसीना पहुंच रहा है, पैर हिला रहा है। तो उसका नाम क्या था? अंगद। जिसने अंग को बुला दिया, विदेही स्थिति में टिका दिया, उसका बुद्धि रूपी पैर रावण हिला नहीं सकता है। ये सारे बाबा के अंगद महावीर बच्चे यहाँ बैठे हैं, महावीर बच्चे हैं, अंगद बैठे हैं। रावण को रावण क्यों कहते हैं भाई? रावण मेरी राज में कोई भी रावण नहीं बन सकता है, राव नहीं बन सकता है, राजा नहीं बन सकता है। सभी को रंक बन के रहना होगा, गुलाम बन के रहना होगा। तो हम गुलाम बन के नहीं रहेंगे, हम भगवान के बच्चे हैं, हम सभी राजा बच्चे हैं। बाबा की आशा है मेरा हर एक बच्चा
मैं राजा बच्चे के रूप में देखना चाहता हूँ। ये बाबा की आस हमने पूरी करनी है। हम सभी आशाओं के दीपक हैं। राजा सिंहासन पर बैठता है, राजा अनुशासन करता है प्रजा पर, और राजा के चेहरे पर राजाई के नशे की झलक होती है। इसलिए हमें भी समान के सिंहासन पर बैठना है और हमारी जो स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हैं उस पर नियंत्रण और अनुशासन करना है और स्वराज अधिकारी बनना है। जो स्वयं का राजा संगम युग में बनता है वही सतयुग त्रेता युग में औरों का राजा बनता है। ये स्वराज अधिकारियों की सभा है, स्वराज अधिकारियों की सभा है। बहुत रॉयल आत्माएं हैं हम सभी। ओम शांति। हम बहुत अच्छी तरह से हैं। तो अभी हम सभी को 1 घंटा पौना घंटा बैठना है, इसलिए मैं और सुंदर अनुभूति भी करना है। तो मैं चाहता हूं सभी खड़े हो जाएंगे और हम सुंदर एक्सरसाइज गीत के आधार पर करेंगे। ओम शांति। इस देह रूपी चैतन्य मकान में मैं
आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति भ्रुकुटी के मध्य आंखों रूपी खिड़कियों के पास विराजमान हो। मुझ आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति से दिव्यता का प्रकाश दिव्यता की रोशनी चारों ओर फैल रही है। मौज आत्म ज्योति के चहु ओर सुंदर आभा मंडल दिव्य प्रकाश का औरा अनुभव हो रहा है। मैं ज्योति बिंदु आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ। पवित्रता का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। मौजा ज्योति बिंदु आत्मा ने बहुत सुंदर दिव्य और भव्य पवित्रता का ताज पहना हुआ है। परम आनंद की अनुभूति हो रही है। भगवान की नजरों में आई हुई मैं भाग्यवान आत्म ज्योति हूँ।
सारा संसार जिसके गुणगान करता है, वो भाग्य विधाता स्वयं मेरे भाग्य के गीत हर रोज मुरली में गाते ही रहते हैं। उनसे अपने भाग्य पर नाज है। यह देह तो मात्र मेरा साधन है। यह देह तो मुझ आत्मा का वस्त्र है। यह देह तो मुझ आत्मा का मकान है। मेरा मूल अस्तित्व केवल एक चमकते हुए दमकते हुए दिव्य सितारे के रूप में ही है। जैसे मेरे पिता शिव का स्वरूप निराकार है, वैसे मुझ आत्मा रूपी संतान का भी रूप निराकार ज्योति बिंदु रूप है। मेरे मस्तक पर मस्तक मणि आत्मा चमक रही है। अष्ट शक्तियों की चमक मुझ चैतन्य सितारे से चारों ओर फैल रही है। जैसे आसमान में जड़ सितारों की रिमझिम लगी होती है, वैसे इस हॉल में भी हम सभी आत्माओं रूपी चैतन्य सितारों की रिमझिम लगी हुई है।
हर एक आत्मा की अपनी अपनी चमक दमक है। डायरेक्ट परम धाम से प्यारे शिव बाबा, हम आत्माओं रूपी चैतन्य सितारों को देख देख हर्षा रहे हैं। हम आत्माओं रूपी चैतन्य सितारों पर स्नेह के पुष्पों की गोल्डन पुष्पों की वर्षा भी कर रहे हैं। क्या कहने मेरे भाग्य का, मेरा भाग्य बुलंदियों पर है। इस बेहद ड्रामा में मैं आत्मा हीरो एक्टर हूं, सुपर स्टार हूं। मुझ हीरो एक्टर आत्मा का डायरेक्ट कनेक्शन ड्रामा के डायरेक्टर के साथ है। डायरेक्टर से मुझे हर रोज डायरेक्शन, मुरली में श्रीमत के रूप में मिलता रहता है। जिससे मेरा जीवन श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनता जा रहा है। राजाओं का राजा बनाने वाला प्यारा बाबा ने मुझ निराकार ज्योति बिंदु आत्मा को
विश्व कल्याणकारी सोमान के सिंहासन पर बिठा दिया है। मैं आत्मा राजा, अपने स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण और अनुशासन करके स्वराज अधिकारी स्थिति की अनुभूति कर रहा हूं। राजाई के नशे की झलक और फलक मेरे चेहरे पर, आंखों में स्पष्ट अनुभव हो रही है। यह 5 तत्वों से बना हुआ शरीर इन 5 तत्वों में समा रहा है, समा रहा है, समा गया है। मैं आत्मा केवल एक चमकती हुई आत्म ज्योति हूं। इस शरीर रूपी चैतन्य दीपक में इस शरीर रूपी चैतन्य दीपक में मैं आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति जगमग रही हूँ। मुझ आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति से दिव्यता का प्रकाश
चारों ओर फैल रहा है। मैं तो एक जगमग ज्योति हूँ, मैं तो एक जगमग ज्योति हूँ। मैं सीप नहीं हूँ, मोती हूँ। मैं सीप नहीं हूँ, मोती हूँ। मैं तो एक जगमग ज्योति हूँ। सजीव तन को जब मैं भूलूं, परम धाम में होती हूँ। सजीव तन को जब मैं भूलूं, परम धाम में होती हूँ। मैं तो एक जगमग ज्योति हूँ, मैं तो एक जगमग ज्योति हूँ। मैं 7 गुणों वाला सप्तऋषि आत्मा इस देह रूपी कुटिया में विदेही स्थिति की तपस्या में लीन हूं। सात गुणों के किरणें मुझ आत्मा तपस्वी से चारों ओर फैल रहे हैं। इस शरीर रूपी चैतन्य शोकेस में मैं आत्मा रूपी शोपीस विराजमान हूं। पीसफुल वाइब्रेशन मुझ आत्मा रूपी चैतन्य शोपीस से चारों ओर फैल रही है। परम
शांति की अनुभूति हो रही है। इस देह रूपी मिट्टी के दीपक में आत्मा की ज्योत जल रही है। इतने सारे मिट्टी के दीपकों में आत्मा की ज्योत जल रही है। सच्ची दिवाली हम अनुभव कर रहे हैं। दीपराज बाबा ने हम सभी आत्माओं रूपी दीपकों को जगा दिया है। संपूर्ण ये हाल दिव्यता के प्रकाश से रोशन हो चुका है। जैसे ब्रह्मा बाबा की दृष्टि पारदर्शी दृष्टि थी, ऐसे मुझ आत्मा की भी दृष्टि पारदर्शी बनती जा रही है। प्रकृति के अंदर छिपी हुई आत्मा मुझे स्पष्ट दिखाई दे रही है।
के भग भाल पर, तन के भग भाल पर विराज रहा मैं, तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भग भाल पर। मैं प्रकाश पुंज हूँ, अनंत शक्तिवान हूँ, दिव्य ज्योति बिंदु हूँ, मैं शिव पिता समान हूँ। मैं प्रकाश पुंज हूँ, अनंत शक्तिवान हूँ, दिव्य ज्योति बिंदु हूँ, मैं शिव पिता समान हूँ। सृष्टि का श्रृंगार हूँ, इस जगत का सार हूँ, सृष्टि का श्रृंगार हूँ, इस जगत का सार हूँ। योनियों में श्रेष्ठ मानव जन्म का आधार हूँ। प्राण धरे तन में संचार रहा मैं, तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। धरती का सितारा हूँ, देह का उजाला हूँ, सर्व का सहारा हूँ, मैं शिव पिता का प्यारा हूँ। धरती का सितारा हूँ, देह का उजाला हूँ, सर्व का सहारा, मैं शिव पिता का प्यारा हूँ। न्यारा हूँ, निराला हूँ, प्रसन्न चित्त वाला हूँ, न्यारा हूँ, निराला हूँ, प्रसन्न चित्त वाला हूँ। न्यारा हूँ तो प्यारा भी हूँ, शीतल हूँ, ज्वाला हूँ। दिव्य गुण से निज को नित निखार रहा मैं, तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। इस शरीर रूपी चैतन्य मोमबत्ती के ऊपर, इस शरीर रूपी चैतन्य मोमबत्ती के ऊपर मैं आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति जल रही हूँ, जगमग रही हूँ। दिव्यता की रोशनी मुझ चैतन्य आत्म ज्योति से चारों ओर फैल
रही है। सुख शांति प्रेम पवित्रता आनंद का प्रकाश मुझ आत्म ज्योति से चहु और फैल रहा है। डायरेक्ट परम धाम से ज्ञान सूर्य शिव पिता से शक्तियों के किरणों का फाउंटेन मुझ आत्म ज्योति पर पड़ रहा है। शक्तियों के किरणों के फाउंटेन के नीचे मैं आत्म ज्योति नहा रही हूं। भरपूर आनंद लूट रही हूं। शक्तिशाली किरणों के फाउंटेन से मैं आत्म ज्योति अथाह शक्तियों को स्वयं में भर रही हूं। कितना सुंदर दिव्य अनुभव है यह। देह रूपी वस्त्र का बाण पूर्णतया भूल चुका है। ज्योति सागर महाज्योति परम ज्योति शिव बाबा के दिव्य प्रकाश में मैं आत्म ज्योति नहा रही हूं।
खुद आत्मा खुदा की याद में खो चुके हों। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा मेरी शक्तियाँ मन बुद्धि संस्कार, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। ज्योति से है प्रकाश, जहाँ नहीं धरती आकाश, ज्योति सागर का प्रकाश हूँ। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। मुझ में भरा है ज्ञान भंडार, आदि मध्य और अंत का सार, ज्ञान के सागर का पैगाम हूँ। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। ओम शांति। ओम शांति।